नमस्ते, मेरा नाम राजा है और आप देख रहे हैं रोसरा जंक्शन। अभी हम एक हॉस्पिटल में मौजूद हैं और हॉस्पिटल का नाम आपको पीछे दिख रहा होगा, चंद्ररेखा संजीवनी हॉस्पिटल। इसका समस्तीपुर में भी ब्रांच है, रोसरा में भी ब्रांच है और हसनपुर में भी ब्रांच। और हमारे साथ डॉक्टर गायत्री जी मौजूद हैं, काफ़ी युवा हैं और काफ़ी टैलेंटेड हैं और दिन भर में बहुत सारे पेशेंट को, ये अलग अलग बीमारी के पेशेंट को देखती हैं, तीनों जगह पे ये देखती हैं। आज इनसे हम एक विशेष टॉपिक पे बात करने के लिए आए हैं। अगर आप देख रहे हैं और आप महिला हैं तो आप देखिए, अगर आप पुरुष हैं तो अपने घर की महिलाओं को ये इंटरव्यू ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि ये इंटरव्यू देख लेने के बाद कहीं ना कहीं आपके घर की महिला बीमार होने से बच जाएंगी। खास करके वैसी महिलाएं जो घर में रहती हैं और उनका दुनिया घर में ही रहता है, काम धाम करती हैं, बच्चे को संभालती हैं, घर को संभालती हैं और वो बाहर जाके ना एक्सरसाइज कर पाती है, ना ही उतना जागरूकता उनके अंदर में है कि वो कर पाएँ। वैसी महिलाओं को ये इंटरव्यू ज़रूर देखना चाहिए। और डॉक्टर गायत्री जी हैं, ये बहुत सारी बात ऐसी बताएंगी, अगर उसमें से 10% बात भी सब लोग फॉलो कर लीजिएगा तो महिला लोग को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए आप पुरुष हैं तो आप भी देख करके घर में महिला लोग को बता सकते हैं, और महिला देख रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अपने फ्रेंड लोग को भी ज़रूर दिखाइएगा। ये बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पे आज मैम बताएगी और बात करेंगे, खास करके स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पर। सबसे पहले ये बताइए कि घर में जो महिला रहती है, खास करके ये जो क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्र है, शहर छोटे से जगह में होता है जहाँ लोग बाजार करने के लिए आती हैं, तो यहाँ पे महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जो है सो जागरूकता नहीं है। खास करके पुरुष जो होते हैं वो किसान होते हैं या मजदूर होते हैं, वो तो अपना हेल्थ मेंटेन हो जाता है काम करने से, लेकिन महिला जो होती है वो घर में ही रहती है, ज़्यादा कोई काम वो कर नहीं पाती हैं। तो वो लोग घर में रहते हुए भी अपना स्वास्थ्य कैसे मेंटेन रख सकते हैं? जी लाइए, देखिए हम शॉर्ट एंड स्वीट एक बात बताना चाहेंगे, मतलब छोटे छोटे 3 वर्ड आपको बताएंगे, उन्हीं की पेरी फेरी में अपना पूरा टॉपिक घूमेगा। ठीक है, जैसे दिमाग ठंडा, पैर गरम और पेट नरम। ठीक है, दिमाग ठंडा मीन्स ऐसा नहीं है कि आप उस पर टॉवल लपेट लेंगे या पानी डाल लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी बात है आपके गुस्से को लेके। जैसे आप दिन भर में बहुत सारा काम करती हैं, जैसे सुबह सुबह बच्चों की टिफ़िन से तैयारी करके, हस्बैंड है उसको ऑफिस के लिए भेजने के लिए उसका खाना बनाना, सब कुछ तैयारी करना, तो कहीं ना कहीं आपका ब्रेन फ्लेयर अप हो जाता है, गुस्सा आता है। तो फर्स्ट एडवाइस तो यही रहेगी कि आप गुस्से पे जितना हो सके कंट्रोल करें। फिर भी अगर मान लीजिए आपको गुस्सा आ रहा है तो आप कुछ ना कुछ ऐसे काम में लग जाइए कि आपका वो जो गुस्से वाला पैटर्न्स है वो सबसाइड हो। जैसे आपका जिस काम में मन लग रहा है वो करिए। जैसे किसी को कुकिंग पसंद है तो कुकिंग कर सकती हैं, किसी को थोड़ा घूमना पसंद है तो आप जैसे मान लीजिए 4th फ्लोर पे रह रही हैं, पैदल चल के नीचे जा सकती हैं, अपनी फ्रेंड्स के साथ बात कर सकती हैं। ठीक है, दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, जैसे पैर गरम। अब आप कहेंगे मैडम हम तो पूरे दिन घर का काम करते ही रहते हैं, एक्टिव रहते ही हैं। पैर गरम करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप सॉक्स पहनिए या किसी कपड़े से पैरों को ढक लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैर गरम होने का मतलब है कि एक्टिविटी रहनी चाहिए। फिर आप कहेंगे मैडम पूरे दिन एक्टिव रहते हैं, हम इतना काम करते हैं, बिल्कुल नहीं। जो आप एक्टिव रहते हैं वो आप काम करते हैं, वो काम आपको थकाता है, वो एनर्जी बूस्टिंग नहीं है, वो आपको एनर्जी नहीं देता है, वो काम सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी को थकाता है। मेरा पैर गरम करने से मतलब ये है कि आप खुली हवा में सैर के लिए जा सकती हैं, या जो भी काम आपको ऐसा लगे, जैसे पास की दुकान पे आपका जाने की इच्छा है लेकिन आप सोच रही हैं कि मेरे पास गाड़ी है तो मैं जाती, अभी नहीं जा रही हैं तो आप उस पर पैदल चल के जाइए। ठीक है, मतलब एक्टिविटी होनी चाहिए। थर्ड टॉपिक आपका है कि पेट हमेशा नरम रहे। ठीक है, पेट नरम का मतलब ये तो नहीं है कि उसको मसल मसल के नरम कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ऐसा खाना खाइए जिससे आपका पेट नरम रहे। जैसे आप हल्का खाना खा सकती हैं, जो भी खाना आप खा रही हैं वो डिवाइडेड डोज में खा सकती हैं, बार बार खा सकती हैं। सुबह का जो है ब्रेकफास्ट बिल्कुल करना ही चाहिए। ठीक है, जैसे आप अपने बच्चे की इतनी टेंशन लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम भी हैं या कोई भी है, घरेलू जो भी कामकाजी महिला है, हस्बैंड की इतनी टेंशन लेती हैं, सास ससुर की लेती हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि खुद को ब्रेकफास्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो खुद का ब्रेकफास्ट ज़रूरी है, बिल्कुल टाइमली ध्यान देना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात खाने के लिए आती है तो अपन लोग फोकस करते हैं कि जो हस्बैंड और बच्चा है या घर के जो भी लोग हैं वो ताज़ा खाना खाएं। ठीक है, और खुद क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए बच्चों के टिफ़िन में खाना बचा हुआ रह गया है या घर में ही सुबह का खाना बचा रह गया है, वही खुद खा लेती हैं। ठीक है, तो बासी खाना बिल्कुल नहीं खाना है। ठीक है, ताज़ा बना के ही खाना है, जितना हो सके हल्का खाना खाना है। फ्रूट्स हो गए, सैलिड हो गए, वो अपने खाने में बिल्कुल इन्वॉल्व होने चाहिए। जिनके घर में फ्रूट्स नहीं है, हाँ हाँ, तो हल्का खाना वो क्या है? हल्का खाना जैसे आप दाल खा सकते हैं, मिक्स दाल आप खाइए, उसमें जैसे हाई प्रोटीन सोर्स है, जैसे सोयाबीन की सब्जी खा सकते हैं,
सैलिड जैसे कुछ चीज़ें अपने लोकल परिवेश में मिल ही जाती हैं, जैसे टमाटर हुआ। हल्का खाना और भारी खाना थोड़ा समझाइए। बिल्कुल, हल्का खाना और भारी खाना देखने में नहीं है। हल्का खाना वो होता है जिसको अपना पेट जल्दी पचा सके, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम उसको जल्दी पचा सके। और भारी खाना वो होगा जो पचने में भारी होगा, मतलब पचने में टाइम लगाए। जैसे अपन ने चिकनी चीज़ें खाई, ऑयली फूड खाया, जो आजकल नॉन वेज भी, जैसे आप जो तली भुनी फिश खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, मटन चिकन अपन ने ज़्यादा मिर्च मसाले का खाया है, जिसको पचने में बॉडी टाइम लगाए, ठीक है, वो सब भारी खाने में आएगा। तो इसका ध्यान रखना है, खान बिल्कुल, खान पान का ध्यान रखना है। हाँ, तो 3 चीज आप बताई। बिल्कुल, दिमाग ठंडा, हाँ। पेट नरम और पैर गरम। हाँ, 1 मिनट मैम दीजिएगा। 3 मूल चीज़ मैम बताई हैं कि दिमाग ठंडा रखना है, मतलब गुस्सा नहीं करना है। मैम बताई कि बहुत सारा घर में टेंशन रहता है महिला लोग को, बहुत सारा, हर एक घर में अलग अलग तरह का टेंशन रहता है। जरूरी नहीं कि मैम जो बताए हैं वही टैली करे, हर एक के घर में अलग अलग प्रॉब्लम रहता है। तो गुस्सा नहीं करना है, टेंशन से बाहर रहना है, उसका बहुत सारा तरीका मैम बताए। दूसरा बताई मैम पैर गरम। पैर गरम का मतलब क्या हुआ? एक बार पैर गरम का मीन्स एक्टिविटी करनी है, ऐसी एक्टिविटी जो आपकी एनर्जी को बूस्ट अप करे, रिलैक्स करवाए। बिल्कुल। हाँ, जैसे हम लोग काम करते रहते हैं तो पैर गरम रहता है, वो तो थकाने वाला हो गया। ऐसा काम करना है जिसमें थकावट नहीं हो और एनर्जी। बिल्कुल, जो अपनी बॉडी को पॉजिटिव एनर्जी दे सके। जो आप काम करती हैं वो बॉडी को थकाता है, बोर करता है। जैसे जो आपको पिकनिक स्पॉट अच्छा लग रहा है, वहाँ पैदल घूमने जा सकते हैं। जैसे गांव की महिला है, वो अगल बगल में कोई पार्क है या कोई ऐसे स्कूल है, वहाँ जाके घूम सकते हैं। वहाँ सुबह शाम जाके घूम, मंदिर में बिल्कुल मंदिर भी जा सकते हैं। हाँ, तो महिला लोग घर के टाइम से फुर्सत निकाल के, टाइम निकाल के घर के काम से ऐसे जगह पे जा सकती है जहाँ पे आराम हो। क्या कुछ लोग बात करने के लिए मिले? हाँ, रिलैक्सेशन हो, वो अपने मन की बात शेयर भी कर और सकते। तीसरा मैम क्या बताई थी? पेट नरम। पेट नरम। उसमें स्पेशली रोल होगा जैसे आपके खाने का, कि आप क्या खा रहे हैं। अगर आप हेल्दी फूड खाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका पेट सॉफ्ट रहेगा। वैसे सॉफ्ट पेट जो है, हम लोग ऐसा मानते हैं कि वो हेल्दी होने की एक मार्क है, निशानी है, कि आपका पेट सॉफ्ट है मतलब आप हेल्दी हैं। जी, ये 3 चीज़ जो बताई, इसको अपना करके आप बीमारी से बच सकती है। लेकिन बहुत सारा स्वास्थ्य समस्या है जो घरेलू महिलाओं को होता है या घेरे रहता है। आपको क्या लगता है कौन कौन सा वो समस्या है? देखिए, जैसे आप, मैंने बताया कि गुस्से पे कंट्रोल करें। अगर आपको गुस्सा आएगा या आप मेंटली स्ट्रेस्ड रहेंगी, तो जैसे एंजाइटी हो रहा है, फीमेल्स को जैसे घर में टेंशन है तो उससे हेडेक भी हो रहा है, वो आपके पास यही कंप्लेन लेके आएंगी कि मैडम मुझे हेडेक हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप उनकी ओवरऑल हिस्ट्री देखेंगे तो पता चलेगा कि उनके घर में ही वो बहुत सारे फैमिली रीजन्स ऐसे हैं जिनसे वो परेशान है। वही उनके लिए हेडेक हो गया, एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, इन सब को कोज करते हैं। जैसे आप खाना हल्का नहीं खा रहे हैं, मैंने बताया पेट नरम रखना है। अगर आप भारी खाना खाएंगे, तला भुना खाएंगे या कुछ भी दिन भर में बार बार खाएंगे, तो आपका जो पेट है, जैसे एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो गया, गैस्ट्राइटिस हो सकता है। तो हिंदी में क्या बोलते हैं? अरुचि बोल सकते हैं, अपच बोल सकते हैं। अपच। अपच बिल्कुल, जैसे गैस की समस्या आम भाषा में आप बोलते हैं, वो बन सकता है। पेट आपका फूल सकता है, ये सब दिक्कतें इससे हो सकती हैं। और फिजिकल एक्टिविटी अगर नहीं कर पाते, फिजिकल एक्टिविटी से होने वाली बीमारियां आपको पता ही होगा, जैसे हाइपरटेंशन हो सकता है, डायबिटीज जो हो रहा है। अभी मैम 3 मूल चीज बताई जिसको अपना के कोई भी महिला अपने घर में ही स्वस्थ रह सकती है।